ओम श्री गणेशाय नमः। 13वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें 2 श्लोकों से श्री सुखदेव जी का चित्त आकर्षण किया गया है। श्री राधे राधे सबको। व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हों वहाँ आप जाइए और वे सुने इस प्रकार 2 श्लोकों का गान कीजिए। ये 2 श्लोक उनको सुनाइए। श्री सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है। जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपनी हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की ज़रूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें साफ पड़े। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो। इस मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा, अतः शुद्ध बनेगा। शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। श्री सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य श्लोकों को गान करने लगे। श्री सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। जो समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वे ये श्लोक नहीं सुन पाते और शिष्यों ने गान शुरू किया। उनका हृदय में अनुवाद इस प्रकार है। श्री कृष्ण गोप ग्वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मुकुट धारण किया हुआ है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजयंती माला पहनी हुई है। श्री राधे राधे। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधर अमृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता। संसार के काम सुख को भूलने वाला ही ईश्वर का दर्शन कर सका। ईश्वर के साथ मैत्री करनी हो तो काम के साथ मैत्री छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट से में दृष्टि स्थिर करके वहाँ ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। श्री सुखदेव जी ने श्लोक सुने और श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। श्री सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वहाँ मेरे प्रभु उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। श्री राधे राधे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं तो यह कहाँ से लाऊंगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ। मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया। यह कन्हैया तो बहुत मांगा करेगा, तो ये सब मैं कहाँ से लाऊंगा। श्री राधे राधे। यशोदा के घर में माखन क्या कम था, फिर भी कन्हैया कहता था, माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास थी, गोपियों के प्रेम में स्वाद था। यह कन्हैया तो मांग कर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं सब कहाँ से लाऊंगा। इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूँगा, इस निर्गुण ब्रह्म का ही चिंतन करूँगा। निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि वहाँ व्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू कर दिया। अर्थात उसका भावार्थ हिंदी में, अहो आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने सतनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से ही दुग्ध पान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी दाहे को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सदगति दी है। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे, अर्थात उन सा दयालु कोई दूसरा नहीं जिसकी शरण ग्रहण करे। पूतना सतनों में विष लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम में आई है। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई थी, परंतु वह मातृ भावना लेकर आई थी। माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति मिली। श्री राधे राधे।
विष देने वाली माता को भी मेरे प्रभु ने सदगति दी थी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री तो क्या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो भूल गयो ठकराई। श्री राधे राधे। प्रेम के वश में रहकर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा लिया, वहाँ प्रभु अपनी ठकुराई भूल गए थे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। पदार्थ से प्रसन्न हो वह जीव और प्रेम से प्रसन्न हो वह ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। ऐसे परम कृपालु को छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? श्री सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। श्री सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे, श्लोक कौन बोल रहा है। वहाँ उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे हैं वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। यह 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोक गोदाम में भरे रखे हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। श्री सुखदेव जी ने पूछा, ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए? शिष्यों ने कहा, ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हो और समाधि लगे यह बात आसान है, पर यह तो आँख खुली हो समाधि लगी, ऐसी समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका अधिकारी हूँ, मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। श्री राधे राधे। आज श्री सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ। योगियों का मन भी इस कृष्ण कथा से खींचता है। निर्ग्रंथ श्री सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज श्री सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए। श्री सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को छाती से लगाया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। श्री सुखदेव जी कथा सुनते ही कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया। इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत आया और भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा, इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्मा राम है। कारण है कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप है। विषय राम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा ही नहीं होती। सूत जी कहते हैं, सोनक जी आश्चर्य में मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं, ऐसे सबको वह अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनमें श्री सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें कोई नई बात नहीं। जो ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जो सदा आत्मा में ही रमन करते हैं, वह भी भगवान के लिए निष्काम भक्ति करते हैं। श्री राधे राधे। क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं, सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथा अमृत का पान करते भूख और प्यास भूल जाती है। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथा अमृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है। श्री राधे राधे। मेरा पानी भी छूट गया है, फिर भी मैं आपके मुख से निकलते श्री हरि कथा रूप अमृत का पान कर रहा हूँ, इसलिए यह दुष्ट है। भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं, इसके बाद यह कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने ये कथा मुझे सुनाई। अब मैं ये कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्ग रोहन की कथा कहता हूँ। श्री राधे राधे। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए 5 अध्यायनी कथा शुरू करते हैं। पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्मा शुद्धि। जिनके ये 5 शुद्धि होते हैं, उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना दर्शन नहीं होता। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियाँ मौजूद थी।
ये बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 8 से 11 अध्यायों में बीज शुद्धि की कथा आती है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। परीक्षित जी कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही। उत्तम श्रोता वही है जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। श्री राधे राधे। 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री राधे राधे। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, कदम की डारी पे झूलो पड़ो है, कदम की डारी पे झूलो पड़ो है, जोटे देवे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। राधे राधे।